नमस्कार, मैं आसफान शाह। कल्याण लोकसभा क्षेत्र से सांसद श्रीकांत शिंदे ने शनिवार देर शाम उल्लासनगर में अपने सांसद कार्यालय में जनता दरबार का आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय निवासियों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जनता दरबार के बाद शहर के प्रमुख नेताओं ने सांसद से मुलाकात की और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की। इस चर्चा में शिवसेना शिंदे गुट, भाजपा और टीओके के नेता सक्रिय रूप से शामिल हुए। भाजपा विधायक कुमार आयलानी अपने पूर्व नगर सेवकों के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। भाजपा और टीओके टीम के नेताओं ने कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से भी बातचीत की। इस दौरान भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी ने पप्पू कालनी की जमानत पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी जमानत बीमारी के आधार पर मिली है। अगर पप्पू कालनी विधानसभा चुनाव में ओमी कालनी के लिए प्रचार करते हैं तो कालनी परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए टीओके के प्रवक्ता कमलेश निकम ने कहा कि प्रदीप रामचंदानी मानसिक रूप से बीमार है। शहर की जनता कालनी परिवार के साथ है और आगामी विधानसभा चुनाव में उनके समर्थन में भारी भीड़ रहेगी। गौरतलब है कि टीओके के प्रमुख ओमी कालनी ने कहा कि प्रदीप रामचंदानी पहले भी मनपा से फाइल चोरी के मामले में जेल जा चुके हैं। उनकी बातों को इतना तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। उनके बेटे की साझेदारी वाली झापी कंपनी, जिसे मनपा के कई टेंडर दिए गए थे, ब्लैकलिस्टेड भी हो चुकी है। इसके बावजूद ऊपरी पहुंच का लाभ उठाकर कंपनी फिर से सक्रिय हो गई, जिससे कि शहर में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा टीओके के अध्यक्ष ओमी कालनी ने। देखिए, सबसे पहले तो एक चोर किस्म का आदमी कलानी परिवार के लिए बताए और लोग माने, वो एक बहुत बड़ी बात है। उनके ऊपर चोरी जैसे आरोप है। अगर वो धमकी देना चाहते हैं तो हमें कोई परवाह नहीं है उनकी धमकी की, हम भी कलानी हैं। दूसरी बात, वो शायद खुद भूल चुके हैं कि उनके ऊपर जो चोरी का केस है, जिसका वीडियो एविडेंस है, वो केस में से एक्विट होकर आए हैं। लेकिन अभी हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो नया कानून जो लेकर आए हैं, जिसमें उन्होंने वीडियो एविडेंस को परमिसिबल किया है, तो ये भी हो सकता है कि कोई ना कोई एनजीओ उनके एक्विटल के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करे। तो मुझे इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं। देखिए, ये तो अभी इलेक्शन है तो ऐसा लग रहा है। अदरवाइज बीजेपी और हम एनसीपी पार्टी दोनों अलग हैं। शरद चंद्र पवार जी की जो पार्टी है, हम दोनों अलग हैं। और ये आरोप प्रत्यारोप ये तो हमेशा पूरा ही 5 साल चालू रहता है। अभी लोग जब इनको ये लग रहा है कि इनका अभी हारने जैसी परिस्थिति हो गई है, तो अभी से ये जो इनका जो बात करना है बौखलाहट है। और वो शायद भूल गए हैं कि पिछले लोकसभा इलेक्शन में इन्हीं चीज़ों के वजह से, इन जैसे लोगों के वजह से इनकी पार्टी को चोट पहुंचा है। तो अभी कम से कम प्रदीप रामचंदानी जी को सुधरना चाहिए। रेगुलर प्रैक्टिस है, कभी ईडी यूज़ करेंगे, कभी सीबीआई यूज़ करेंगे। ये सब दम लाठी वाला अभी गया ज़माना। अभी लोकसभा में उनको जो चोट पहुंची है, उनको वो ये इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद एटलीस्ट इनको अभी सुधर जाना चाहिए। देखिए, जहाँ तक खासदार इलेक्शन का सवाल है, वो एक मेरे बहुत अच्छे मित्र है और बहुत अच्छे इंसान है। एक डैशिंग हमारे खासदार हैं हमारे शहर के। तो मैंने उनके साथ एक दोस्ती का गठबंधन किया था, जिसमें बिन शर्त वो गठबंधन था। ऐसा कोई भी हमारा बात हुआ नहीं है कि वो हमें हमारे इलेक्शन में मदद करेंगे। वो अपने पार्टी प्रोटोकॉल के हिसाब से वो बीजेपी के साथ में ही रहेंगे।